अच्छा जी, जिस तरह हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर जो हम जैसे पढ़े लिखे लोग जहाँ पे जाके तालीम हासिल करते हैं, जी जी। वहाँ पे बड़े बड़े अजीब कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जी हाँ बड़ी बड़ी अजीब डिग्रियां निकल आई। हाँ जी आप हैरान होंगे सुन के एक खबर को कि ये व्हाट इज दिस। आप लाजमन कहेंगे, जाहिर है आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। जी हाँ। आप कह दें क्या? जी जी, तो खबर कुछ यूं है जो आज न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने पेश कर रहा है जी। कि जनूबी कोरिया की बुसान यूनिवर्सिटी में जी। मुर्दे के कफन दफन की ट्रेनिंग का कोर्स शुरू कर दिया गया। लो जी हाँ, जिसमें तलबा ने धड़ाधड़ बड़े शौक से एडमिशन लेने शुरू कर दिए हैं। अच्छा। आम कोर्सेज पढ़ के तो नौकरियां मिल नहीं रही थी, इसलिए यूनिवर्सिटियों ने सोचा कि अब कुछ जदीद कोर्स पढ़ाए जाएं। सही। और इससे ज्यादा जदीद कोर्स क्या हो सकता है, हाय। क्योंकि इसके बाद तो कब्र का अजाब का कोर्स ही बाकी बचेगा। अच्छा जी 0092 साहब, ये डिग्री हासिल करने के बाद बंदे को अपना बिजनेस ऑफिस कब्रिस्तान के पास खोलना पड़ेगा। लो यार जाहिर है, और बकरमंडी खोलना जी। अपना जेम्स बॉन्ड उन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने के लिए भी कोई तो बंदा चाहिए ना, यस, तो फिर अपने मुजफ्फर को नौकरी लगवा देते हैं वहाँ। लो यार गौरी बात किया करो कोई समझदारी वाली। प्रैक्टिकल वो स्टूडेंट मुजफ्फर पे करते रहे ते जदों असल काम शुरू होवे ते मुड़ के अगले मुर्दा लैके आण ते कहण भाई जी यही ते प्रैक्टिकल दे मुताबिक नाली ही खोदी सी। तो फिर प्रैक्टिकल के लिए गोगे को भेज देते हैं। यार एक तो पाकिस्तानियों को फौरन जॉब की पड़ जाती है। हाय। सवाल इधर ये पैदा होता है कि इस डिग्री का जो स्पेशलिस्ट होगा जी जी। उसकी डिमांड्स क्या होंगी। हाँ। वो जो प्रोफेसर गोरकन साहब होंगे वो तो मुर्दे को एक नजर देख के ही तो तफसील लिख देते होंगे, 2 शीशियां कफूर, 3 खजूर वालियां चटाइयां, एक अदद नया लोटा, या फिर मेरा ख्याल है हसबे मुर्दा या हसबे जरूरत वो लिस्ट लिख के देते होंगे। हाय। वैसे जिस प्रोफेसर गोरकंद की कब्र छोटी बड़ी निकल आई, उसका तो कारोबार घट जाएगा। हाय। जाहिर है लोग कहेंगे तो अंदाजा ही नहीं ठीक। चलो अगले प्रोफेसर को चलिए। आहो जी वो कहणगे खाम खा साडा मुर्दा तंग हुंदा रहेगा। ओ भाई आप लोग मजाक समझ रहे हैं, बड़े बड़े अजीब कोर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। अब एक चीनी यूनिवर्सिटी में शादी को लेकर ऐसे मज़ामीन ऑफर किए जा रहे हैं कि जिसका मकसद शादी के कारोबार को फरोग देना है। वाह। अब कायदा इंडस्ट्री बना रहे हैं। वाह जी। मेरा ख्याल है ये जो शादी के मयामीन ऑफर कर रही है ना चीनी यूनिवर्सिटी, हाँ जी। इन्हीं को देख कर तो जनूबी कोरिया को गुस्सा चढ़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जहां बजती है शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं। इन्हें जब ब्याह दे कोर्स शुरू कीते ने ते यही फिर गोरकंद दे शुरू कर ली। देखो ना जरा, एक यूनिवर्सिटी गम वाली डिग्री मुतारफ करा रही है जी। तो दूसरी खुशी वाली। हाय। बाकायदा रेस लगी हुई है। हाय। शादी के भी बड़े मामला पेचीदा होते जा रहे थे ना जी। जूता छपाई की लड़ाई शुरू हो जाती थी, हाँ जी। मुंह बखाई के मसले जन्म ले रहे थे। बिल्कुल। ये जो कोर्स है ना जी शादी वाला, जी जी। इसके पढ़ने के बाद ऐसे मामलात को सही तरीके से फिर दूल्हा दुल्हन सर अंजाम देंगे। वाह जी वाह। हाँ, बल्कि वो जिस चीज की शादी होगी वो जो इस काम के स्पेशलिस्ट होंगे हाँ जी सर। उनसे टाइम लेके तो फिर उनसे जाके तो काउंसलिंग करवाएंगे। अभी जरा दस दियो भाई जी मुंह वेखना है जरा ਇਹਦੇ किन्ने पैसे देने ने। यार हाथ मेरी तरफ किया, कोई भी यार मिसाल दी है। यार मुंह बखाई तो लड़की की होती है ना, तेरी तो ऐसे मिसाल दे रहा हूँ। हाँ बस हो जाती है लड़ाई, मेरी शादी पे लड़ाई हो गई थी। अच्छा ओह। मेरे दूल्हा बना तो वो लड़की की पप्पो आई, उसने कहा वो कुड़ी तो रोड देती है। लो, तो मेरा अब्बू खड़ा हो गया, उन्होंने कहा कुड़ी रोड देती, साढ़े महल्ले की सलाब है। सही बात है। माशाल्लाह इतना चॉकलेट हीरो लड़का मिल गया तो शुक्र करो अल्लाह का। ये गौरी साहब इस तरह के मामला जन्म ले रहे थे तो ये कोर्स शुरू कराए गए। ये बात गुड। तुसी कल्ले नहीं थे रहिंदे, चीन च भी बड़े गौरी पाए जाते। फिर सिर्फ जूता छुपाई या मुंह बखाई की लड़ाई नहीं ना होती। जी। जब बारात आ रही होती है तो जो पैसे लूटने वाला मरहला होता है हाँ जी। ਉਹਦੇ ਚ थोड़े बच्चे मुंडे जख्मी होते हैं। उसका कोर्स कराएंगे कि किधर को छट्टा लगेगा तो आपने किस तरफ से डाई मारनी।
और कैसे निकल के जाके आपने पैसे लूटने। वाह। फिर ये बैंड बाजे वालों के भी सिखाएंगे कि कौन से नोट की वेल के ऊपर आपने उधर खुशी से बजाते बजाते जाना है। और कितना छोटा नोट होगा तो आपने साज अपने के साइड बल करके कहना लिया बड़ा इधर। और अगर ज्यादा नोट छोटा हो तो आपने नोट पकड़ के उसे जुगत कौन सी करनी है। यार गुस्सा तो निकालना चाहिए ना। यार वो म्यूजिक में बैंड बजते हुए जुगत कैसे सुनी जाएगी इसको? गौरी साहब जो छोटी वेल देगा जिसे आप जुगत करेंगे उसको तो सुनाई देगी ना। 10 रुपए का नोट पकड़ के आप कह सकते हैं क्या कह ले भाई, मुंह तेरा 250 रुपए तो दुआने जिड्डा ते वेल तेरी 10 रुपये में। यार एक बंदे को जुगत सुनी गई तो क्या जुगत हुई? जुगत तो वो होती है जो सरेआम बंदा कह के गोगे बड़ा तेरा पत्थर की कुंडी लगा मुंह है। वाह। तो सबने सुने ना। हाँ ये हो सकता है कि कोर्स में ये कहा जाए कि जुगत के लिए आप एक छोटा माइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह। हो सकता है, हो सकता है, बात तुम्हारी ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि यू आर थिएटर एक्टर और तुम समझते हो कि क्लैब जितनी बड़ी हो उतना मजा आता है। भुट्टो भाई जी पुट्टो साहब सीरियस सन तो कॉमेडी नहीं सन कर दे। फिर ये जो शादी की काउंसलिंग है इसमें बड़ी फूफो को भी ट्रेनिंग देंगे, तुमने किस मौके पे नाराज होना और किस कदर नाराज होना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ स्टैंड लेना है और कितने मिनट के बाद आपने मानना है और किन शराइत पे मानना है। उस वक्त तुसी कह सकते हो कि अही फिर तां नाल जावांगे जांदे जे सानू वड्डी गड्डी च पाओगे। या दूसरी शर्त आप ये रख सकते हैं कि असी ते बरात दे नाल तां जावांगे जे साडे पोतरे नू शरबाला बनाओगे ते बस। जेम्स बॉन्ड, देगों पे बैठने वाले आदमी को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने देग में से सालन कैसे निकालना है। ओदी कादी ट्रेनिंग होगे तू सिखिया सिखाए। इस काम दी तेनू ट्रेनिंग दी बिल्कुल नहीं लोड़, बल्कि तू ते कोर्स इथों तक कीता है कि केड़ी बोटी अपने वास्ते पा लेनी है ते केड़ी दूजे नूं देनी है। ये चीनी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। नहीं गोगे ने तो 10-12 काम सीखे सी, चलिया कोई नहीं। गौरी जिस काम में लालच आ जाए वो कब चलता है। ओ भाई ये तो कुछ भी नहीं। बरतानवी यूनिवर्सिटी ने जादू टूने में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मुतारिफ करवा दी है। जाओ जी लगो प्रोफेसर। इस तरह हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में सबसे मुश्किल पेपर अंग्रेजी का होता है ना, इसी तरह जादू टूने वाली डिग्री में सबसे मुश्किल पेपर काले जादू का होगा। ये मतलब शुक्र है, शुक्र है हमारे यहाँ इधर बेचारे जो बंगाली बाबे थे, बेचारे जो लजूमी बाबे बैठे हुए थे, उनको भी अब कहीं अप्लाई करने का मौका मिलेगा। वरना वो बेचारे तो दीवारों पे अपना नाम लिख लिख के पागल हो जाते थे और उन्हें को प्रोफेसर मानने के लिए तैयार नहीं होता था। अब जाके जब यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाएंगे तो फिर सबको पता लगेगा कि असल प्रोफेसर कौन है और काट पलट के इल्म में पीएचडी कौन कर रहा है। अजीजी, इस कोर्स में उल्लू के खून से तवीज लिखना भी सिखाएंगे। उन्हें अपनी फिक्र पै गई। उल्लू के खून से तवीज लिखते हैं। अच्छा जी एक और आपको मजे की बात बता दूं, अगर ये जादू टूने वाली हो गई शुरू डिग्री, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि फिर जादू टूना जो है ना ये पूरी दुनिया में फैलेगा। अभी तो कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस चीज को नहीं मानते ना, वो कहते हैं यार ये क्या फजूल चीज है। बिल्कुल सर। मगर अगर डिग्री शुरू हो गई तो फिर ते अगले कहन के मनिए क्यों ना साडी ते कुड़ी ने एमए जादू टूना कीता है। बल्कि मैं तो अली मुमताज साहब ये सोच रहा हूं कि जो बच्चे ये जादू टूने की डिग्री लेंगे इनके जब रिश्ते होंगे तो बातें कैसी होंगी। हमारे लड़के ने तो काट पलट में एमफिल किया हुआ है। आपकी बेटी को हमेशा इसके कदमों में बैठना पड़ेगा। ये सोच लें, क्योंकि काट पलट वाला जो जादू होता है वो तो कदमों में बिठा देता है। आगे से लड़की वाले कह दें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी लड़की की जो डिग्री थी उसमें भी जो मेजर थे वो काला और सिफली थे।
आप अपनी फिक्र बनाए, ये ना हो कि ये हमारी बेटी के साथ बदतमीजी करे और हमारी बेटी टूना करके इसे बकरा बना दे। ऐसे स्टूडेंट्स की शादी पे पता लगना वलीमे वाले दिन जंज दी रोटी वखरी ते जिन्ना वास्ते 2 देगा वखरियां पकियां। यार जिन भी आएंगे प्रैक्टिकल करते करते उनके वाकफकार हो जाएंगे वो। हाँ, जिन भी एक तरह के इंसान ही होते हैं। जाहिर है जी, बल्कि साफ जाहिर है। यार मेरी तरफ हाथ क्यों करते हो यार तुम? यार गुफ्तगू होते होते गौरी यार माइंड ना किया करो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें कितना पप्पू समझता हूँ।